ठीक है, वेलकम बैक टू गरम गॉसिप शो में। आज आपके लिए फूसे फैंटेसी के 22 एपिसोड के बारे में रिव्यू और उसके हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो पहले हम जाएंगे इसके कास्ट लाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन और इसके रिव्यू के बारे में। सो लेट्स कम अपॉन इट्स कास्ट लाइन। सो इसमें सोनिया समनूर ने शालिनी का रोल प्ले किया। सो लेट्स कम अपॉन इट्स डिटेल। ये रिलीज हुई थी 20 अक्टूबर 2023 को। इसके अभी 30 to 40 एपिसोड अप्रोक्सीमेटली रिलीज हो चुके हैं या रिलीज होने वाले हैं। इसका अभी 20वां एपिसोड चल रहा है और इसके जो स्टाइल है वो 18+ और रोमांस और ड्रामा में आती है, जिसके 2 एपिसोड या 2 सीजन आ चुके हैं, जो आपको देखने के लिए मिलेंगे जियो सिनेमा OTT प्लेटफॉर्म पर, जो अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज में। इसकी IMDb रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 और इसकी एवरेज लेंथ हर एपिसोड की 25 to 30 मिनट्स पर डिफर करती है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स हॉट सीन्स का टाइमिंग के ऊपर। पहला आता है 9 minutes and 40 seconds पे सोनिया का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 14 minutes and 54 seconds पे सोनिया का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया। और लास्ट आता है 23 minutes and 57 seconds पे सोनिया का एक पैशनेट स्माइल लिप्स एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स बेसिक स्टोरी लाइन। तो यहाँ पर एक अलग टाइप का सिनेरियो फूसे फैंटेसी के जो प्रोड्यूसर है वो लिख के आए, जहाँ पर एक अर्पित नाम का लड़का होता है, उसकी ये फैंटेसी होती है और उसकी लाइफ में कि वो लाइब्रेरी में उसकी फैंटेसी पूरी करे, लाइब्रेरी में अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करे। वो PhD कर रहा होता है विक्टोरियन एरा के ऊपर, विक्टोरियन रोमांस के ऊपर। तो वहाँ पर कहानी शुरुआत होती है, जहाँ पर अर्पित नाम का लड़का होता है जो अपने कॉलेज में PhD कर रहा होता है विक्टोरियन रोमांस पे। तो वो एमा नाम की एक बुक ढूंढने के लिए जाता है। जाने के बाद उसे वो लाइब्रेरियन मिलती है। लाइब्रेरियन उसकी बहुत ज़्यादा दोस्त होती है अच्छी तरीके से। तो वो उसे बुक इशू करने के लिए कह देता है और बुक इशू करने के बाद हमें पता चल जाता है कि वो उस बुक को 1 मंथ के लिए अपने इस पे ले लेता है, अपने ऊपर बुक के जो पूरा का पूरा महीना उसके ऊपर बुक कर लेता है। अब हमें पता चल जाता है कि शालिनी नाम की एक लड़की वहाँ पर आ जाती है। वो मास्टर्स कर रही होती है। तो वहाँ पर वो आने के बाद एमा बुक को इशू करने के लिए कह देती है, पर एमा पहले से ही इशूड थी। तो वो अब अर्पित को कहने के लिए जाती है कि वो उसे हेल्प करे, वो उसे उस बुक को 1 वीक के लिए सिर्फ बोरो करने के लिए दे दे, बाद में वो फिर से वापस कर देगी। अर्पित भी उससे कह देता है और अर्पित बाद में घर के लिए जाने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि अर्पित एक स्लो विक्टोरियन रोमांस वाला बंदा होता है। तो वहाँ पर वो शालिनी पीछे से आकर अपनी स्कूटी पर आने के बाद उसे कहती है कि तुम मेरे साथ बैठो या मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ तुम्हारे घर के यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि कैसे शालिनी एक फ्री बर्ड होती है, वो रोमांस स्लो रोमांस में बिलीव नहीं करती। तो इस वजह से हमें पता चल जाता है कि वो एक अलग कहानी अलग नजरिए से हमें वो देख रही है जिंदगी को। अब यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि शालिनी अब उसे छोड़ देती है और छोड़ते टाइम पर वहां पर स्पीड ब्रेकर पर उसका अर्पित का हाथ गलती से चला जाता है उसके कमर के यहाँ पर, जहाँ पर फिर से एक लो स्लो रोमांस चालू हो जाता है। अब अर्पित उससे बहुत ज़्यादा फिदा हो जाता है और वहां पर हमें पता चल जाता है कि अर्पित को वो पूछ लेती है कि वो मास्टर्स कर रहा है तो उसकी हेल्प कर दे असाइनमेंट के लिए, क्योंकि उसे बहुत बोरिंग लगता है विक्टोरियन स्लो रोमांस। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जब वो घर पे चली जाती है तब अपने फ्रेंड को कह देती है कि अब मेरे को असाइनमेंट करने के लिए टेंशन नहीं होगा, क्योंकि अब उससे एक बहुत अच्छा एक पार्टनर मिल गया है जो उसको असाइनमेंट करने में मदद कर लेगा। अब यहाँ पर हमें दूसरा दिन पता चल जाता है जहाँ पर वो लाइब्रेरी में मिलने वाले थे।
दोनों मिलते हैं लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में अब वो सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है। ये एक एक पॉइंट पर एक्सप्लेन करने लगता है, जहाँ पर वो अपनी फैंटेसी उसको बता देता है कि वो रोमांस भी इसी लाइब्रेरी में करना चाहता है। अब यहाँ पर हमें एक प्लॉट समझ आता है कि अब शालिनी की गाड़ी खराब हो चुकी है और वो दोनों चल के जा रहे हैं। चल के जाते टाइम पर हमें एक नया बंदा प्लॉट में आते हुए दिखता है, जहाँ पर उसका नाम राकेश होता है। राकेश शालिनी का दोस्त होता है। अब शालिनी एक पार्टी होस्ट कर रही थी। अब अर्पित को चलते हुए जाने के लिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए वो शालिनी को राकेश के साथ भेज देता है, जिससे वो कंफर्टेबल हो सके और अपने यहाँ पर पार्टी की तैयारी कर सके। अब हमें पता चल जाता है कि एक सेशन शालिनी मिस कर देती है, और शालिनी मिस करने के बाद अर्पित बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि शालिनी उसने एक सेशन मिस कर दिया। अब मिस करने के बाद फिर से उसने उसके घर पे चला जाता है शालिनी के, क्योंकि उसने उसके पार्टी में बुलाया था। पार्टी में बुलाने के बाद वो राकेश को फिर से डिलाइटली वेलकम करता है और राकेश के साथ बहुत ज़्यादा चैट करता है। अब यहाँ पर पता चल जाता है कि राकेश शालिनी के बहुत ज़्यादा नज़दीक था, तो उसे लगने लगता है कि शायद से ये उसका बॉयफ्रेंड है, क्योंकि उसने उसको ये सब कुछ बारे में पूछा नहीं था। अब अर्पित को लगने लगता है कि अगर वो उसका बॉयफ्रेंड है तो शायद से मैं उसको नहीं ज़्यादा भाव दूंगा। अब हमें कहानी नेक्स्ट दिन बढ़ती है, जहाँ पर शालिनी जब उसको लेक्चर या उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आती है, तब वो बिजी का बहाना बोल के वहां से निकल जाता है। अब हमें पता चल जाता है कि शालिनी को अब उसकी गाड़ी भी ठीक हो गई थी, पर वो उसको घर छोड़ने वाला था। पर वो उसे कह देता है कि मैं फिर अकेला ही चला जाऊंगा, प्लीज डिस्टर्ब मत करो। ये सब कुछ सुनकर शालिनी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। शालिनी अपने फ्रेंड को कंसोल करती है। तब उसकी फ्रेंड उसके को एक सलाह देती है कि शायद से वो स्लो रोमांस और स्लो टाइम पर बिलीव करता है। विक्टोरियन ईरा में उसकी पीएचडी होने वाली है, तो इसलिए वो पुराने ख्यालात का है। तो इस वजह से वो शायद से तुम्हें लाइक करता है, और वो तुम्हें बोलने में बहुत ज़्यादा घबराता है। तब दूसरे दिन वो जाकर वहां पर उससे एक जगह पर घेर लेती है और उसको सब कुछ बताने लगती है, तो मुझे प्यार करते हो। तब वो उसे कह देता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड को अगर ये सब कुछ पता चल जाए तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा, उसको बहुत बुरा लगेगा। तब वो वहाँ पर क्लियरिफिकेशन करती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ मेरा दोस्त है, उसकी शादी मेरे दोस्त के साथ होने वाली है। ये सब कुछ सुनने के बाद उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है। वो यहाँ पर ही वो रोमांस का सिनेरियो चालू हो जाता है, और वो लाइब्रेरी में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये जो पार्ट है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू कीप लविंग एंड सपोर्टिंग का चैनल। बाकी का सब कुछ हमारा एआई आपको बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।